एवरीवन। सो आज हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है, और इक्वल क्लास पार्टीशनिंग, ठीक है। और एक थर्ड होता है जो मेन है एरर गेसिंग। सो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो मेरे पास टाइम नहीं था, सो मैंने ऐसे लिख लिया, आप समझ जाना, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, उससे नाम से याद आ रहा है, बाउंड्री में जो वैल्यू होगी उसको हमको एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है? ये सही है या नहीं है, मतलब ये परफॉर्म पॉजिटिवली कर रहा है, निगेटिवली कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। अब मान लो आपको एक नंबर दिया गया है, 1 से 10 तक समझ लो, ए से जेड तक समझ लो, या ए से डी तक समझ लो, कोई भी नंबर आप ले लो, ठीक है। जैसे कि हम इसमें ईजिली समझ आ जाए इसलिए हम 1 to 10 का एग्जाम्पल लिए। तो आप 1 से 10 तक आपका नंबर है, डेटा आपको टेस्ट करना है कि ये परफॉर्म सही करता है या नहीं करता, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 5 हर जैसे आपने टेस्ट डेटा में डालोगे तो बार बार आप डालने नहीं जाओगे। तो आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा देखोगे कि ये आसानी से हो जाए, ठीक है। मतलब मुझे कम नंबर ऑफ करना पड़े, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, 0 उठाओगे और 1। तो अगर 0 नहीं होगा, 0 आप टेस्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इनवैलिड आएगा, ठीक है। जब 1 को टेस्ट करोगे, टेस्ट डेटा डालोगे तो वैलिड आ जाएगा। इसके बाद आप करोगे 10, तो 10 में वैलिड आ जाएगा, मतलब जो आप रिजल्ट चाहते हो वो वैसा रिजल्ट आएगा। और जब आप 11 टेस्ट करोगे, 11 डेटा डाल के, तो वो गलत आएगा। तो मतलब आप समझ जाओगे कि नहीं, 0 से 1 से लेके 10 तक तो सही आ रहा है, उसके इधर वाले बाउंड्री में भी, इधर वाले एंड में भी 0 और 11 में भी सही नहीं आ रहा है। तो ये समझ लो आप बाउंड्री के बीच में टेस्ट कर लिए, ठीक है। इसके बाद आता है इक्वल क्लास पार्टीशनिंग, ठीक है। अब हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा कि 1 से 10 तक का डेटा था, इसमें हम क्या देखेंगे, 1 से 10 का डेटा भी है और 20 से 30 वाला डेटा भी है जिसको आपको टेस्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इक्वल क्लास में डिवाइड कर लोगे। जैसे कि ये पॉजिटिव नंबर वाले पॉजिटिव नंबर हो गए, आप चाहो तो निगेटिव नंबर में भी कर लेते हो। तो एक ही क्लास के नंबर्स को आप, मतलब बहुत सारे सेट ऑफ डेटा हैं, उनको डिवाइड कर दो क्लास में, और क्लास में डिवाइड कर दो, बाउंड्री बना दो, ठीक है। डिवाइड कर दो, और जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है फिर उसमें जाके हम टेस्ट कर लेंगे वही चीज़, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम 1 से 10 तक टेस्ट करना है तो हम 0 टेस्ट करेंगे, 1 टेस्ट करेंगे और 10 टेस्ट करेंगे, जो कि वैलिड डेटा होंगे। और 11 से 19 के बीच, 19 के बीच तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 20 तो वैलिड हो जाएगा। तो 11 से 19 के बीच हमारा इनवैलिड डेटा होगा, फिर 20 से 30 तक का वैलिड डेटा होगा, 30 के बाद जो आता है 31 32, ये सारे इनवैलिड डेटा होंगे। इनको हम डाल के टेस्ट करेंगे तो हमारा सही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम इनमें डिफरेंस क्या होता है, इक्वल क्लास पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है। इक्वल क्लास पार्टीशनिंग में होता ही है कि हम डिवाइड कर देते हैं डेटा को बिटवीन, मतलब क्लासेस में, ठीक है। इसमें पॉजिटिव नंबर, माइनस और ये सब, मतलब या फिर वैलिड इनवैलिड जिस भी फॉर्म में। और जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने क्लास पार्टीशनिंग की है उन्हीं वैल्यूज़ को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों इंटर रिलेटेड ही हैं। इसके बाद थर्ड आता है एरर गेसिंग। सो एरर गेसिंग में क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि टेस्टर का एक्सपीरियंस कितना है, नॉलेज कितना है। जैसे उसको पता है कि अगर वैलिड हमने एक अपर केस लगाया हुआ है, अगर हम लोअर केस डाल रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा एटलीस्ट यूज़ 1 अपर केस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें कॉमन सेंस वाली बात हो जाती हैं, डिपेंड ऑन द टेस्टर नॉलेज। तो वो चीज़ें आपको देखनी होती है एरर गेसिंग में, ठीक है। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका और दूसरा एग्जांपल भी दूँ तो आप मुझे नीचे बता देना। और बाकी जो समझ में आ गया तो आप प्लीज़ नीचे लिख सकते हो कमेंट में कि आपको समझ आ गया या कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया। ओके, थैंक यू।